Hello YouTube, what's up? This is Abhishek Das. Welcome to another vlog. Happy Friday, everyone. So I record my vlogs on Friday, as I've told in my previous vlog, and uploaded on Monday. So I hope you guys liked my previous video, and I think I got decent response. So today we're gonna talk about supplements, and I'm gonna show you what I'm gonna buy today because I ran out of a few supplements I need to buy. So I thought why not take you guys along with me, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि what kind of things I add in my off season and when I'm training, and what you can take for yourself, because it's very much confusing. मैंने जितना भी देखा है, people are very confused what to buy, what not, what is essential to buy, what should be there, क्या ज़रूरी है और क्या unnecessary है. So थोड़ा थोड़ा इस बारे में आज हम बात कर लेंगे. So पोस्ट वर्कआउट मील खाते हैं एंड उसके बाद देखते हैं what we gonna do. Stay tuned. कैसे हो? जैसे कि मैंने आज अपने व्लॉग में कहा था कि आज मैं दिखाऊंगा कि मैं सप्लीमेंट में क्या आज बाय करने वाला हूँ, जो मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. भैया का प्रोडक्शन है, विनीत शर्मा नाम है भैया का, और गूफी न्यूट्रिशंस बहुत पुरानी दुकान है, मतलब काफी पुराने टाइम से है यहाँ पे अपने एरिया में. तो एक बार स्टोर दिखा दे. तो अब स्टोर देख सकते हो कितना बड़ा है, और ह्यूज रेंज ऑफ वैरायटी है हर चीज की. और यहाँ पे आओ, यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आओ, बाय करो, क्योंकि जितनी भी जेन्युइन की प्रॉब्लम रहती है सबको, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी. मैं भी यहीं से खरीदता हूँ बहुत टाइम से, जब से मैं इस एरिया में शिफ्ट हुआ हूँ स्पेशली. सो ही इज द गाय हुम आई ट्रस्ट. सो अभी मैं देखता हूँ कि क्या लेता हूँ नेक्स्ट. सो हियर यू कैन सी गाइस कि बहुत सारी वेराइटी है, बहुत सारा प्रोटीन है. एंड बहुत दिक्कत ये रहती है लोगों को कि प्रोटीन ले कौन सा. सो बेसिकली मुझे ये लगता है एज अ फिटनेस एक्सपर्ट कि भैया भी मानेंगे, अगर भैया इतने टाइम से काम कर रहे हैं, कि ही नोज कि वे प्रोटीन इज द बेस्ट. वे प्रोटीन आइसोलेट. बट आपको जरूरी नहीं है, जैसे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे आइसोलेट लेना है, हाइड्रोलाइज लेना है, या फिर कॉन्सेंट्रेट लेना है. वो डिपेंड करता है आपकी गट हेल्थ पे, कि आपकी अगर डाइटरी आपको मिल्क प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, डाइजेशन इंटॉलरेंट हो, या आपके कार्ब्स बहुत कम कर रखे हैं, तो आप जाके आप आइसोलेट प्रोटीन लिया करो. वरना वे प्रोटीन आई थिंक इज द बेस्ट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो डे टू डे लाइफ में अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है. तो आज मैं भी वे प्रोटीन ही लेने वाला हूँ. सो बताइए कौन सा वे प्रोटीन दिखाया जाए आपको आज. वे प्रोटीन मुझे आइसोलेट नहीं चाहिए, मुझे एकदम बेसिक. तो इसमें आप ये देख सकते हो, पीएचडी का है, वन साइंस है, यूरोपियन ब्रांड, इंटरनेशनल का है, मसल टेक सबसे ज्यादा पॉपुलर रनिंग, और जीएनसी है हमारे पास, अगर जीएनसी देखना चाहेंगे आप तो. जीएनसी का ये वे प्रोटीन, हाँ, प्रो परफॉर्मेंस वे है ये. सो जीएनसी एक ब्रांड है जो बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत पुराना है, तो ये इजीली ट्रस्टेबल हो जाता है, और ट्रस्ट का मुझे कोई इशू रहता नहीं है इस शॉप पे आके. बाकी ये वन साइंस का, इसका क्या, ये इंडियन ब्रांड है, बट यूरोपियन ब्रांड है. सॉरी, आई एम मिस्टेकिंग. दिस इज अ यूरोपियन ब्रांड एंड इंपोर्ट होता है इंडिया में. एमएचआई इसका ऑफिशियल इंपोर्टर है. आप इसको स्क्रैच करो, वेरीफाई करो, कस्टमर केयर पे कॉल करो, उनसे बकायदा ही पूछो कि आपका इस एरिया में, जैसे हम इंदिरापुरम गाजियाबाद में, तो उनका ऑथराइज डीलर कौन है इसका एमएचआई का, तो आप अपने आप आपको बताएंगे. इसका क्या, ये भी ट्राई कर सकते हैं. मुझे लग रहा है कि नाइट्रा और आइसो. तो डिसाइड करते हैं कि दोनों में से कौन सा लेता हूँ, या तो जीएनसी ले रहा हूँ मैं, या तो वन. वे प्रोटीन ले लिया है. वे प्रोटीन के बाद मैं फिश ऑयल लेने वाला हूँ. अभी ले लेते हैं जो जो लेना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं क्यों ले रहा हूँ और इसके बेनिफिट्स क्या हैं. दिस इज वन ऑफ अ नाइस कंपनी नाउ. ओमेगा. तीसरी चीज ले रहा हूँ मैं प्री वर्कआउट. सो आई थिंक मैं वन अप का लूंगा.
प्री वर्कआउट में जो रिकमेंडेड डोसेजिंग है ना, उसका ध्यान रखना चाहिए. उससे एक्सीडिंग जो प्री वर्कआउट है, आई डोंट थिंक वो लेना चाहिए, बिकॉज इतना स्टिमुलेंट बॉडी के लिए इट्स नॉट गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म. सो यू नीड सम स्टिमुलेंट, दैट्स ऑल राइट, बट उसके साथ ये ध्यान रखो जो गाइडलाइंस हैं, जितना रेशो बॉडी को चाहिए, जितना कैफीन, जितना बीटा एलानाइन, उसी रेशो में हो. आपने क्या कहा? मल्टी और क्रिएटिन ब्रांड. So done with a little bit of shopping. See you next time, भैया. थैंक यू. Thank you. What is up, YouTube? We are back home. So we are back from the supplement store. और काफी cute भैया थे. So I like him very much as a person, and he has those genuine supplements and the guy you can trust. So आज हम supplement के बारे में बात करने वाले थे, तो वो कर लेते हैं पहले. In this vlog मैंने क्या क्या परचेज किया है. मैंने परचेज किया है whey protein, just whey protein concentrate. This is not isolate, this is concentrate. Fish oil, muscle tech का, Proburst का milk thistle, and I bought pre-workout because I like having pre-workout, to be honest, but not too much stimulant. But yes, I like having pre-workout, but I don't recommend everybody pre-workout. If you don't need it, don't use it. And I got this little छोटा सा free gift with GNC. So ये तो मैंने खरीदा है, and two more things which I use, and that's all I use in my supplementation right now. That is, one is the calcium with magnesium and zinc, which helps me sleep better. And calcium, it's requirement of your bone, and this kidney detox. So let's talk about supplement now. What to choose, what not to choose. So it depends. It all depends on individual to individual. Everything is not for everybody. So what I'm saying is, right now, I can talk about myself. As you know, I'm on a maintenance phase after my shows. So nor I'm gaining, nor I'm trying to gain. I'm just maintaining my current state, my current strength. I'm trying to recover for all the hard work I've done for the shows, that trauma, that, small itches in your bone, darde, or discomfort, anything. So apart from that, मेरा जो सप्लीमेंट चॉइस रहता है वो बड़ा सिंपल रहता है. पीपल कॉम्प्लिकेटेड विद कि क्या एसेंशियल है, क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है. तो मैं सिर्फ वो बताने वाला हूँ कि क्या ज़रूरी है, जो आपको लेना चाहिए, एंड रेस्ट वो बात की बात है. बहुत बड़ा सप्लीमेंट मार्केट है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट पेड बाय एनी ऑफ दिस कंपनी, ठीक है. तो आई लाइक टू बाय माई सेल्फ, on a like a buffet. So I like something of this brand, something of this brand. One more thing I just like to add, मेरे दिमाग में आया बात करते करते कि कंफ्यूज इसमें नहीं होना है कि कौन सा ब्रांड बेटर है. यू जस्ट फोकस ऑन दैट फैक्ट कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एंड दे इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, करोड्स एंड मल्टी मिलियन कंपनीज हैं. ये जीएनसी है, या वन अप है, या कोई इंडियन कंपनी भी है, तो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. सो at first point they invest a lot in developing these supplements for us. सिर्फ ये होता है ग्रे मार्केट में कि उसकी डुप्लीकेसी और कॉपी आ जाती है. कोई कंपनी कभी खुद से नहीं चाहेगी गलत सामान बनाना, ठीक है. हाँ, कई लैब टेस्ट या कई जगह पे ये पकड़ा गया है कि कहीं रेशो कम है किसी ब्रांड की. मैं ब्रांड्स के कोई नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिकली, बट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे निकल आता है. दैट्स अदर केस, बट उसमें कोई जानलेवा खतरा नहीं है, ठीक है. रेशो ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपने सू करा, लोगों ने सू किया, अब वो कंपनी देखेगी. सो अभी मैं लेके आया हूँ अपने लिए वे प्रोटीन जीएनसी का. जीएनसी इसलिए क्योंकि जीएनसी में तब भी खा रहा था जब वो इंडिया में नहीं एस्टैब्लिश था, सिर्फ
बाहर से आता था और अभी इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर हो रहा है। एंड मैंने इसके पुरानी क्वालिटी चेक्स और सब के बारे में मैंने अच्छे से नॉलेज लेके ही जीएनसी लेना शुरू किया था कि जीएनसी विच आई कैन ट्रस्ट विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड। बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड हैं, तो जीएनसी एक बहुत पुराना और बहुत ऑथेंटिक ब्रांड है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, वन ऑफ दिस इज मसल टेक। ये मसल टेक मैं 12 साल पहले भी खा रहा था, आज भी मसल टेक है एंड द क्वालिटी इज स्टिल मेंटेन्ड। वन अप अनदर इंटरनेशनल ब्रांड, इसके मैंने प्रोटीन खाए हैं, द प्री वर्कआउट दिस इज आई एम गोना ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने सिर्फ ये मैंगो फ्लेवर के लालच में ये उठा लिया है एंड इसके पीछे जो लेबलिंग है, जितना मुझे चाहिए स्टिमुलेशन उतना देने के लिए दिस इज इनफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये वे और ये प्री वर्कआउट तो दे आर नॉट दैट नेसेसरी। प्रोटीन आप अपनी डाइट से पूरा कर सकते हो, अगर ये नहीं भी हो तो काम चलेगा। क्या जरूरी है जिनके बिना काम नहीं चल सकता, विच इज वेरी एसेंशियल, इज फिश ऑयल। Fish oil is omega-3 and omega-3 that promotes good fats in your body. Good fats मतलब HDL. LDL को कम करता है, HDL को बढ़ाता है, आर्टरीज क्लीन करता है, ठीक है। आपके हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है, आपकी बोन हेल्थ के लिए जरूरी है, आपकी कॉग्निटिव फंक्शन के लिए जरूरी है। एंड इसके साथ है मिल्क थीसल। मैं लेने टुडका गया था, सो टुडका नहीं मिला, टुडका की जगह आई बॉट मिल्क थीसल फॉर माई लिवर, बिकॉज मैं समझता हूँ एज यू नो इफ इट मेक्स सेंस टू यू कि लिवर हमारा हमेशा वर्किंग रहता है। हम इतने प्रोडक्ट्स खाते हैं, हम इतनी चीज़ें खाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के साथ होती हैं वो। नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। एज एन एथलीट मैं बहुत क्लीन खाने की कोशिश करता हूँ, बट फिर भी मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मेरे ऑर्गन सबसे पहले प्रोटेक्टेड रहें। तो एक मिल्क थीसल या फिर टुडका या फिर NAC, बहुत सारी अदर चीजें भी हैं, बट मिल्क थीसल वर्क्स फॉर मी राइट नाउ, सो आई एम यूजिंग इट। द किडनी डिटॉक्स, kidney is also very important, the urinary tract is very important, you know it regulates water well, क्योंकि किडनी इतना फ्रेजाइल और इतना अनरिपेयरेबल ऑर्गन है कि अगर ये एक बार डैमेज होना शुरू हुआ, एज अ बॉडी बिल्डर आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ माई इंटरनल ऑर्गन। अगर मेरे इंटरनल ऑर्गन और या किसी के भी एज अ जर्नल पब्लिक ऑल्सो, अगर आपके इंटरनल ऑर्गन ऑप्टिमल नहीं है तो कोई फूड 100% काम नहीं करेगा, कोई डाइट आप पे 100% काम नहीं करेगी, कोई भी प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। यू जस्ट गोना बी फेलिंग इन रीचिंग योर पोटेंशियल। इवन फैट लॉस अच्छे से नहीं होगा, मसल गेन भी अच्छे से नहीं होगा। सो rather than buying all those fancy stuff out there, fat burners, I'm completely against mass gainers and all sort of that nitric boost वाली जितनी भी चीजें हैं। मोर एंड मोर स्टिमुलेंट को कम से कम रखना चाहिए। जस्ट द प्री वर्कआउट, डू नॉट एक्सीड द dosage which is given. One scoop is one scoop. You try to take even less from one scoop, that's all right, but do not exceed it, because in long term this thing is not healthy. I will elaborate more, but let's keep it short. And I don't believe in मुझे मिला इसके साथ मल्टीविटामिन, but I don't believe in taking multivitamin समथिंग लाइक दिस जिसमें सारे विटामिन एक साथ हैं और सारे, क्योंकि हर एक विटामिन की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो रिसर्च में पाया गया है कि अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती मल्टीविटामिन के फॉर्म में। अगर हम विटामिन की कमी पूरी कर रहे हैं, आपको अलग अलग डिवाइड करके लो अपने मल्टीविटामिन, जैसे विटामिन C अलग, विटामिन E अलग, विटामिन A अलग, विटामिन B, whatever, अलग लो तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन के चांसेस बढ़ते हैं बॉडी में, एंड बॉडी के लिए ठीक वही रहता है। सो सप्लीमेंट्स के बारे में यही बताना था मैंने कि मिनिमलिस्टिक रखो। सब कुछ आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर मींस पूरा ट्रेजेक्ट्री जो आपका है, कि उसमें ट्रेनिंग कैसा है, उसमें आपकी स्लीप कैसी है, उसमें आपका खाने की चॉइसेस कैसी हैं, आपकी बाकी चॉइसेस लाइफ की जीने की कैसी हैं। तो सब मैटर करके एक प्रीमियम फाइन फिजिक डेवलप होती है या बनती है, या एक हेल्थ आप अचीव करते हो।
So keep it simple, keep it consistent, that is the key. And कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं होगा. सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आती रहेंगी, चलती रहेंगी. वो इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट है आपका फूड, आपका न्यूट्रिशन एंड एसेंशियल सप्लीमेंट. जैसे ओमेगा 3 हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें और किसी डाइटरी सोर्स से इजीली नहीं मिलता एक्सेप्ट टूना या सैल्मन. अब हर कोई नहीं खाता या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बट इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं. तो मैं इस पे बेट करूंगा कि हाँ, मैं फिश ऑयल हमेशा लूंगा, चाहे मैं ऑन साइकिल हूँ, ऑफ साइकिल हूँ, अपने गेनिंग फेज पे हूँ, किसी भी फेज पे हूँ. बाकी जैसे जैसे अगर चीज़ें आगे मेंटेनेंस फेज से मैं आगे बढ़ूंगा, तब मैं और चीज़ें बता सकता हूँ कि मैं और क्या क्या ऐड कर रहा हूँ या क्या किस लिए कर रहा हूँ. सो वो आगे के लिए रहेगा. अभी फिलहाल के लिए आज के पूरे दिन में मैं यही दिखा सकता था कि क्या है, और थोड़ा इंसाइट दे दिया मैंने आपको हाउ इट गोज सप्लीमेंट्स व्हाट आई. दिस इज you can see my condition, you will see me work every day, but this combination of thing will remain same throughout the year. इसमें एक आध चीज थोड़ी बहुत ऐड हो सकती है, स्पेसिफिकली जब मैं गियर्स पे होता हूँ, मैं पीडीज पे होता हूँ, जब मैं कोई चीज रन कर रहा होता हूँ या कोई भी एक्सटर्नल हार्मोन ले रहा होता हूँ, दैट इज अनदर केस. बट उसके अलावा दिस इज द बेसिक स्टैक, और ये सिर्फ मुझे 7,000 रुपीज में हो गया है. तो इतना खर्चा भी नहीं है जितना हमने बना रखा है, ठीक है, इतना खर्चा नहीं है. यू कैन इजीली अफोर्ड इट. सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन व्हाट प्रोटीन टू बाय. वे प्रोटीन खरीदो, मैंने आपको शॉप पे भी बताया. अगर आप गट इंटॉलरेंट है आपका, अगर आपके लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या आपको बिल्कुल आपके कोच ने मना कर रखा है कि भाई फैट का ट्रेस जाना ही नहीं है, मिल्क का ट्रेस जाना ही नहीं है, ड्यू टू एनी रीजन, वो सबका रीजन हो सकता है. सबकी साइंस थोड़ी ब्रो साइंस भी होती है. बट मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैं अपने प्रेप पे भी वे प्रोटीन यूज कर लेता हूँ. आई डोंट 3-4 ग्राम रेसिड्यू में मिल्क के मेरा बहुत कुछ नहीं बिगड़ने वाला. अगर मैं ओवरऑल डाइट की बात करूं तो उसमें से मेरे ख्याल से 5% अगर मिल्क आ जाता है, 5%, तो मुझे नहीं लगता इट विल हैम्पर सो मच इन योर प्रोग्रेस, या कोई भी हैम्पर करेगा साइंटिफिकली. हाँ, लास्ट डेज पे फॉर दैट कंडीशनिंग एंड एवरीथिंग, फॉर दैट बहुत चीज़ें हमें करनी पड़ती है, विच इज़ समथिंग बियॉन्ड लिमिट्स. वो फेज अलग होता है, बट यू कैन यूज इट, चिल मार के यूज करो. And that's it for today. I hope you like the video, and if you like it, do comment your reviews, your mind, whatever you feel like. Share it. Bell icon भी दबा लो, उससे आपको notification मिलेगी, क्योंकि मैं हर मंडे एक न्यू ब्लॉग के साथ आऊँगा. I'll try to bring up more with training, supplementation. बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, and thank you for tuning in. I catch you next time. This is Abhishek Das signing off.